नॉर्मली अगर शूट रहे एक दिन में 10 भी खा जाऊं, 20 भी 10 केले? हाँ। इतनी ठरक? तो क्या हुआ, इतनी हवस? तो क्या हुआ भाई, उम्र है। 10 केले? उम्र है, उम्र के हिसाब से हवस भी रहती है इंसान में। हेलो दोस्तों, मैं हूं अलीशा खान, आज की होस्ट, इस शो की होस्ट। आज हमारे बीच में बहुत ही प्यारी गेस्ट हैं जिनकी इमेज बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और ये बहुत ज़्यादा चुलबुली हैं। इनको हमारे यहाँ आमंत्रित किया गया है और ये जब भी हम इन्हें आमंत्रित करते हैं ये हमारे लिए टाइम और समय निकाल के हमारे पास, हमारे स्टूडियो में आती हैं। दोस्तों, इनका स्वागत कीजिए। इनका नाम है बिंदु भाभी, आप इन्हें जानते हैं। बिंदु भाभी जी, हमारे दर्शकों के सामने आप अपना इंट्रोड्यूस कीजिए। हेलो गाइस, आप सब मुझे जानते ही है, ऑफ कोर्स मैं हूँ आपकी बिंदु भाभी, आपके लिए आज फिर एक बार आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। बिंदु जी, क्या आप रेडी हैं? मैं आपसे कोई भी सवाल पूछ सकती हूँ, वो कितना भी डेयरिंग वाला सवाल हो सकता है और सारे ट्रूथ में आपको जवाब देने हैं, पूरा सच्चाई के साथ। जी, मैं रेडी हूँ। इसमें कोई झूठ नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे दर्शक सच्चाई सुनना चाहते हैं, आपका सच सुनना चाहते हैं, झूठ बिल्कुल भी नहीं। ऑफ कोर्स। आप रेडी है? रेडी हूँ मैं। ठीक है बिंदु जी, हमारा पहला सवाल है हमारे स्टूडियो में आपसे। मेरा सवाल ये है कि आपको आजकल हम देख रहे हैं आपके इंस्टा पे, हमारे आईडियों पे आपको कुछ लोग गालियां दे रहे हैं। इस गाली देने की वजह क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। ये तो सीरियसली बताऊँ तो ये वजह तो मैं भी नहीं जानती। या तो मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ तो मेरे आईडी पे आते ही क्यों हो? आते हैं तो प्यार से बात कर लिया करो। या तो वो मतलब गाली देने वाले गिने चुने लोग हैं, 2 या 4 लोग होंगे। बाकी आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप बहुत अच्छी हो, ये बोलने वाले मेरे पास हजारों लोग हैं। आप मानती हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं? हद से ज्यादा मानती हूँ मैं। कितनी मोहब्बत करते हैं? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मतलब कितनी? क्या कर सकते हैं वो लोग आपके लिए? बहुत कुछ कर सकते हैं, बेचारे मिलने के लिए बेताब रहते हैं। एक एक लिए थोड़े थोड़े समय के लिए अच्छा खासा पे भी करते हैं। अरे वाह कि वाह, थोड़ा सा समय दे दीजिए, बात कर लीजिए। मतलब दर्शक लोग आपका समय खरीदना चाहते हैं। हाँ, इतना तो प्यार करते हैं मेरे से। कॉफी पी लो, आओ हमसे मिल लो। डेट पे चलते हैं, कॉफी पीते हैं, अच्छे खासे ऑफर देते हैं, यहाँ घूमने चलते हैं, वहां घूमने चलते हैं। प्यार करने वालों की कमी नहीं है मेरे पास। इसलिए ये जो गाली देते हैं, इनका होना ना होना मेरे लिए बराबर है, मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता। मेरा सेकंड सवाल है बिंदु जी कि आपको बुरा लगता है कि लोग आपके बारे में आपको किस नजरिए से देख रहे हैं आजकल? आपको ऐसा कोई डिप्रेशन होता है कि नहीं यार, लोगों ने तो एक मुहिम चला रखी है कि गालियां दे रहे हैं, या इनका कितना असर होता है आपके ऊपर? यार, जो खुद गाली देते हैं वो लोग खुद, वो क्या है, उनकी सोच क्या है, ऐसे लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचते क्या नहीं सोचते। अगर लोग क्या सोचते ये भी मैं ही सोचते बैठूं तो काम तो होगा ही नहीं मेरे से। तो ये सारी सोचने का, मेरे को ये सारी चीजों का टाइम ही नहीं है सोचने के लिए कि मैं ये सारी चीजें सोचते बैठूं। चाहे गाली दो, चाहे जो करो, मुझे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है हर एक के ऊपर कि आओ मेरे से प्यार ही करो, प्यार से ही बात करो। भाई, जैसा जिसका दिल होता है वैसे मेरे से बात करता है, जिससे मुझे अच्छा लगता है मैं उससे बात कर लेती हूँ, उसमें क्या है। क्या आप कोई पलटवार करती हो, किसी को गाली देती हो उसके जवाब में? नहीं, बिल्कुल हमने तो देखा है, हमने तो सुना है कि आप गालियां देती हो लोगों को। गलती से गलती से कोई हद से ज्यादा जब इरिटेट कर देता है तो बड़े प्यार से रिप्लाई भी करती हूँ और रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि दोबारा मेरे आईडी पे ना आओ। अगर मैं अच्छी नहीं लगती तो, अगर आप अच्छी भी नहीं लगती, ऊपर से आप मेरे आईडी पे आते भी हो, 100 मैसेजेस करते भी हो नेगेटिव, हालांकि आपके 100 के ऊपर हजारों मैसेज पॉजिटिव भी रहते हैं मेरे, वो आपको दिखाई नहीं देते, इसलिए मैं आपको इग्नोर करती हूँ। मेरा तीसरा सवाल है कि आजकल एक आपकी एक वॉइस है जो आपने पिछली बार आप हमारे स्टूडियो में आई थी, आपने कुछ बोला था, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। लोग उस पर अलग टाइप के कुछ वीडियो बना रहे हैं, तो आप इस चीज़ से खुश हो?
मैं हालांकि खुश हूँ, लेकिन वीडियो वही एक लेवल देख के बनाया करो। जो मैंने बोला था ठीक है, वो मैंने अपने बारे में बताया था कि मुझे उन चीजों में मजा आता है। हाँ। वो चीज किसी अलग लेवल पे लेके जाके, यार आप लोग रील बनाओ लेकिन एक लेवल में रह के बनाओ, कुछ अलग ही इसमें जा रहा है। वो भोजपुरी के कुछ स्टार हैं, उनके ऊपर वही बोल देखा रहे हैं मैं, और अच्छे कि खासे पवन स्टार जी ने हैं। ऐसा बोला, कि पवन, शारी लाल ने ऐसा बोला। फिर हमने बहुत गौर से देखा, वो वॉइस को समझा। हमने सोचा अरे ये तो बिंदु भाभी की आवाज है, ये तो कोई और दूसरा तो कोई बोल ही नहीं रहा है। मतलब सोचो आपकी कितनी, मतलब लोग आपको कितना पसंद करते हैं, आपकी हाँ, फैंस of course। फॉलोइंग कितनी बढ़ रही है कि आपकी आवाज को भी कट कर करके वो लोग उस पर वीडियो बना रहे हैं। सीरियसली मैंने भी देखा। आपको कैसा लगा? देखने में तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन वो स्टार लोगों के साथ थोड़ा हल्का सा बुरा भी लगा कि भाई बनाओ लेकिन थोड़ा लेवल पे आके बनाओ। उन लोगों के साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं अच्छा नहीं लगा उन लोगों के साथ, सीरियसली। आजकल आपको सबसे बुरा क्या लग रहा है, वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सबसे बुरा बुरा क्या लग रहा है? बुरा ना, पहली बात ना दोस्तों, किसी पे भी गलती से ना भरोसा मत करो। भरोसा करो तो आग बन के बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि आज की डेट में ना मतलब की दुनिया है। बस यही चीज बुरी लगती है, जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा करो ना वही धोखा देके निकल जाता किसने आपका भरोसा तोड़ दिया? है कुछ करीबी दोस्त है, बस उन्होंने अपने मतलब के हिसाब से चले। जब तक उनको चाहिए था तब तक साथ चले, जब मतलब पूरा हुआ तो निकल गए। बस ऐसा रहता है, इसलिए सोच समझ। अकेले रहोगे ना कोई धोखा देगा, ना किसी चीज का बुरा बुरा लगेगा, अपने में ही खुश रहोगे। इसलिए अकेले रहो और खुश रहो, सीधी सी बात। मेरा और भी है ना आपसे ये सवाल है बिंदु जी, कि मतलब आपने कोई लेटेस्ट में कोई पार्टी की है और वो पार्टी में कुछ टल्ली वल्ली हुआ? मैंने ऐसा सुना है कि बहुत ज्यादा आप टल्ली हो गए थे। कोई एक 4 पहिए की गाड़ी आई थी, आपको उठा के ले गई थी, मैंने ऐसा किसी से सुना। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप हमारे दर्शकों को खुल के बताइए। नहीं मतलब ऐसा भी नहीं हुआ था। 4 पहियों की गाड़ी आई थी उठा के, ये सब अफवाहें हैं। हाँ टल्ली हुई थी, टल्ली होके, टल्ली होना कोई बुरी बात नहीं है, मेरी प्राइवेसी थी, अच्छे खासे लोगों के बीच में थी मैं, भरोसा था उनपे, इसलिए अच्छी खासी मैं टल्ली हुई थी। डांस वांस हुआ था अच्छा खासा। बाकी हाँ जाते टाइम मैं एकदम ठीक थी, सही सलामत थी, कोई 4 पहिए की गाड़ी उठाने के लिए नहीं आई थी मुझे। मतलब आप पूरा मुंबई की रानो बन गए थे? हाँ वो तो मैं हूँ, बनने की क्या जरूरत है, वो तो मैं हूँ। दोस्तों बिंदु भाभी पूरे मुंबई की रानो है और ये डांस बहुत अच्छा करती हैं। और मैं टैग करके अपनी भी स्टोरी में डालूंगी, देख लीजिएगा। बहुत अच्छा, ऑफ कोर्स अच्छा करती हूँ मैं, नशे में भी अच्छा खासा डांस करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है। कभी आपको ड्रिंक ने आपको पिया है? जैसे लोग ड्रिंक पीते हैं, तो ड्रिंक ने आपको पिया है कभी? आज तक नहीं, गलती से भी नहीं, आज तक नहीं। कभी ऐसी गलती हो जाती है, बाकी आज तक शराब तो मुझे नहीं। हमारे पास फुल प्रूफ है कि ड्रिंक ने आपको एक बार पिया है। वो हद से ज्यादा हो जाती है तो कभी कभी हावी हो जाती है, नहीं तो शराब तो कभी बस में नहीं कर पाती मुझे। आप क्या करते हो ऐसा, मतलब जब आपको ड्रिंक चढ़ जाती है तो? हाँ तो थोड़ा सा हल्ला बोल हो जाता है, नाच गाना हो जाता है, सामने कौन है वो दिखाई नहीं देता। हमने तो सुना है कि आप किसी शो पे गए थे, आपने होस्ट की ले ली। नहीं एक्चुअली मैं मतलब सच बता दो। नहीं एक्चुअली थोड़ी सी हो गई थी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। सामने होस्ट थी या कोई और था, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था, हल्के से उसमें। तो आपने उस होस्ट के साथ में क्या किया? कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ी पप्पियां दी, थोड़ी झप्पियां ली उनकी, सेल्फी खींची उनके साथ, डांस किया उनके साथ। हालांकि मेरी होस्ट रो रही थी, रोने जैसा मुंह बना रही थी, फिर भी मैं उनके साथ सेल्फियां ले रही थी। मतलब मजा आया? मजा तो बहुत आया होगा, होस्ट को मजा आया होगा, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। हमें तो ऐसा लगता है कि आप, वो होस्ट तो फीमेल थी, तो आप उससे आपको लगा होगा पीपा के भाई ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है, ऐसा तो नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे पता था मेरी होस्ट फीमेल थी, इसलिए तो मैं कंफर्टेबल थी, चिपक रही थी, पप्पिया झप्पिया ले रही थी, आराम से थी मैं। तो उस होस्ट को कितना गुस्सा आया? वो एक्चुअली उस टाइम मेरा बहुत अच्छा वक्त चल रहा था कि मैं नशे में थी, और वैसे ही मैं निकल ली घर पे। अगर मैं होश में आती वही टाइम पे तो बहुत कुछ झेलना पड़ता मुझे। आप जैसे कि बोल्ड इंडस्ट्री से हो, जब ये जो सीन चलते हैं आपके, जैसे आपने पिछले एपिसोड में भी बताया है हमें, लेकिन उतना नहीं बताया, आज हम जानना चाहेंगे कि ये जो शूट होते हैं सीन, तो
को मतलब किस तरह से तैयार किया जाता है, मतलब उस रूम को किस तरह से तैयार किया जाता है एनिमेशन सीन शूट करने के लिए, और क्या तैयारी होती है? जैसे आप सेट पे पहुंचती हो तो सबसे पहले आपको क्या ट्रीट किया जाता है? जैसे हम सेट पे जैसे ही पहुंचते हैं तो फर्स्टली हमारा मेकअप स्टार्ट हो जाता है। मेकअप हो जाने के बाद हमारा खाना पीना होता है। खाना पीना हो जाने के बाद फिर हमारा शूट स्टार्ट होता है। तब तक रूम वगैरह रेडी होते रहता है जब तक हम रेडी होते हैं। ऐसी दिल में कोई वो होती है, अरे कौन सा लड़का आ रहा होगा आज, मेरा को स्टार कैसा होगा, कोई ऐसी गुदगुदी होती है दिल में? बिल्कुल भी नहीं, काम काम है, चाहे जिसके साथ भी करना पड़े। हाँ। मतलब तो पैसे से है। अभी जैसे कोई डफर मिल जाए फिर क्या करोगे? एकदम डफर, जैसे पिछली बार आप बोल के चले गए बड़ा डफर था, उसका तो ये नहीं हो रहा था, उसका तो वो नहीं हो रहा था। हाँ, इसमें दिक्कत होती है, चाहे डफर हो चाहे मतलब चाहे जैसा भी हो, चाहे जैसा भी हो, बस काम करने लायक हो। काम नहीं ये होना चाहिए। हाँ, बंदा खाली काम करने लायक हो, उतना निकल जाए तो भी अच्छा है। फिर डफर हो, बुढ़ा हो, चाहे जो भी हो, मुझे सब चल जाता है। तो क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको सीन के मतलब समय पे? तो मतलब क्या आप खुश ना खुश थे वो बताइए हमारे दर्शकों को। ना खुश तो ऐसी तो बहुत बार होती हूँ मैं, बिकॉज जैसा सीन चाहिए रहता है, जिस हिसाब से जैसा लोगों को अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है लोगों को, बताइए। लोगों को, हालांकि लोगों को, अगर मैं खास करके मैं बताऊं, लोगों को हार्डली मैं बहुत पसंद आती हूँ कि आप ऐसा कीजिए। हार्ड जैसा कि हार्ड मतलब कितना हार्ड? हार्ड मतलब अभी मैं 10 में से 9 नंबर दे दूं। ऐसी चीजें लोगों को, मेरे लिए ऐसी चीजें लोगों को पसंद आती है, बिकॉज वो मेरे को मैसेज करते रहते हैं, बताते रहते हैं हमें। ये जैसे एपिसोड गिरते हैं वैसे मेरे मैसेज चालू हो जाते हैं, मैम आज मैंने ये एपिसोड देखा, इसमें आपका ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, वो अच्छा। उस टाइम मैं नेक्स्ट टाइम भी मैं सोचती हूँ कि उससे अच्छा करूँ। और कितने इंच का केला खाना आपको पसंद है, ये हमारे दर्शकों को बताओ। केले तो कई इंच के होते हैं ना? हाँ, जैसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जैसा हमें पसंद हो वैसा ही मिल जाए। हाँ, ऐसा तो हालांकि होता नहीं है। इंच चाहे जो भी मिल जाए, काम से मतलब रहता है, फिर उसी में चलाना पड़ता है। तो लेटेस्ट में कौन सा ऐसा अच्छा केला मिला आपको जिससे आप एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया हो? लेटेस्ट में मुझे अभी, मैंने लास्ट टाइम नाम लिया था यार, आप लोगों ने बड़ी गालियां दी थी उसके मैं नाम नहीं लूंगी, अब नाम खराब कर देते हो यार लोगों का। ऐसे तो मुझे सारे ही पसंद है, छोड़ो फिर। लेकिन क्यों गालियां दे रहे थे? पता नहीं अब किसको सोच के आप गालियां दे रहे हो यार। एक तो आप साइड में कहते हो कि एपिसोड इतना अच्छा था मैडम, इतना अच्छा लगा हमें, ये वो, और जब उन्हीं का नाम लेके मैं बोलती हूँ तो आप पता नहीं क्यों इतने ये हो जाते हो, पता नहीं कैसे कैसे मैसेज कर देते हो। लास्ट टाइम मैंने आदि का नाम लिया था कि उसके साथ भी बड़ा कंफर्टेबल मैंने काम किया था, बहुत अच्छे से। हालांकि कंटिन्यू उसी के साथ एपिसोड किए थे, बहुत अच्छा है वो भी बंदा। हाँ, आदि का तो फुल टू मजा एंड टल्ली, फुल काम में टल्ली। और क्या क्या पसंद है आपको? आपकी अपेक्षाएं क्या क्या है वो बताइए। मेरी अपेक्षाएं तो बहुत है, पूरी करने वाला कोई नहीं है बस। मतलब कोई आज तक मिला ही नहीं? मेरे जैसा तो कोई नहीं मिला आज तक। हाँ। जो मिला अपने मतलब के हिसाब से ही मिला। हाँ। इसलिए अभी अकेले रहो और अच्छे से रहो, सबसे अच्छी बात है। तो आपको किस तरह का चाहिए? मेरे को चाहिए एकदम मेरे जैसा बंदा, जैसे मैं हूँ वैसा सामने वाला रहे। ऐसा नहीं कि मेरे पूरा ऑपोजिट रहे, तो नहीं चलता है। जैसे कि सीन चल रहा है तो आपने ऐसा सोचा है कि हाँ आज तो मस्त माल मिला है, आज तो इसको इस कोने में उठा के पटकूंगी, उसमें पटकूंगी, यहाँ पटकूंगी, इसकी पटक के लूंगी? ऐसा किसी को पटक के इंटीमेट सीन किया है आपने? ऐसा आज तक कोई मिला ही नहीं कि मुझे इतना झेल पाए। नहीं, आपने पटका है क्या किसी को? दे धपा धप, ले घपा घप। ऐसा आज तक किसी को मौका दिया नहीं है मैंने, हालांकि लेकिन बहुत जल्द आपको ये देखने को जरूर मिलेगा, इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी ये चीज आपको देखने को मिलेगी। हमने सुना है आप एक कोई शो होस्ट करने वाली हो, बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है। हाँ, वो सरप्राइज है आप लोगों के लिए, उसका भी वेट कीजिए आप लोग। तो वो सरप्राइज कहाँ देखने को मिलेगा? यही इसी चैनल पे। नहीं, ये तो सिर्फ यूट्यूब चैनल है, यहाँ कैसे पॉसिबल हो सकता है? नियोनेक्स एक दूसरा भी चैनल है, आपको पता है, जहाँ आप लोगों को मैं मिलती हूँ हमेशा, आप लोग मुझे वहां पे देखते हैं, वहीं पे मिलेगा। हाँ, मतलब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है ना? बहुत बड़ा, और अभी बताऊंगी नहीं, छोड़ो, वेट करो आप लोग। दोस्तों, बिंदु भाभी होस्ट हैं वहां पर उस शो की, और बहुत तगड़ा शो है, बहुत धमाकेदार है। तो इनका जो
तरीका रहेगा वहाँ होस्ट करने का, उसे बिल्कुल मिस मत करना दोस्तों। बहुत जल्दी आपको इनकी डेयरिंग, इनका ट्रूथ, इनका ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ मिलेगा एक डिफरेंट नजरिए में। एक अलग बिंदु दिखेगी आपको वहां पे, जैसे कि आप देखना चाहते हो, जो आप चाहते हो दोस्तों वही मिलेगा, वही मिलेगी। बस इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार। और हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि बिंदु भाभी फर्स्ट टाइम होस्ट करेंगी किसी शो को। भाई मैं तो अभी से खुश हो रही हूँ, मैं सोच सोच के कि मतलब धमाल हो जाएगा। कितना धमाल करने वाले हो आप? धमाल तो अनलिमिटेड धमाल होगा, खाली देखने के लिए आप लोग रेडी रहिए। पूरी प्लानिंग कर ली है आपने? पूरी। हाल फिलहाल में आप अपना ये बताइए कि आपके बॉयफ्रेंडों की लिस्ट कितनी बड़ी है? हाल फिलहाल कोई भी नहीं है लिस्ट में, तो कोई भी नहीं आएगा। हाल फिलहाल अकेली हूँ, बहुत अच्छी हूँ। दोस्त बोलने के लिए है, बॉयफ्रेंड के नाम पे कोई नहीं है। वैसा बंदा ना, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। तो अभी काफी मतलब खुश हो या फिर ऐसे ही चल रही है खुश हूँ? जिंदगी? नहीं, मैं खुश हूँ। एक्चुअली मैं बोली तो इंसान अकेला रहे ना, सबसे अच्छी बात वही है। किसी के भरोसे रहता है तो हमेशा रोते ही रहता है इंसान। रोने से अच्छा है अकेले रहो, खुश रहो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। क्यों किसी के लिए मरना, क्यों किसी के पीछे रोना भाई? जब इंसान को कदर ही नहीं है किसी चीज की जो मिल रही है, जब नहीं है कदर तो छोड़ दो, आगे बढ़ो आप अपना, उसमें क्या है। कितनी ठरक है आपके अंदर, मतलब कितना ठरकीपना आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, या मतलब मैनेजेबल है? कितना एक ठरक होती है ना भाई कि नहीं मैं तो भाई इसका ये कर दूंगी, मैं तो भाई इसका ये कर दूंगा। भाई ये ठरक मेरे खाली काम के टाइम रहती है, बाकी तो मैं उस लेवल की हुई नहीं है, आप लोग भी जानते हो। बाकी तो मैं लाइव आती हूँ। किस लेवल के हो फिर? मैं एकदम नॉर्मल हूँ, ज्यादा ये भी नहीं हूँ। हाँ, सेक्सी तो हद से ज्यादा हूँ मैं, ये तो आप सेट पे देख ही लेते हो। तो वो काम के लिए वो चीज लगती है, इसलिए वो चीज निकलती है वहां पे। कितनी कामुकता है आपके अंदर? उत्तेजना तो 1000% है, पूरी की पूरी है, ऐसा नहीं है। वो काम में दिखाई देती है पूरी की पूरी है तो है भाई, उसमें क्या है। बाकी टाइम में फ्री रहती हूँ, अच्छे से रहती हूँ। क्या आप जैसे लाइव करते हो तो उसमें कामुकता से भरी हुई बातें करते हो क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कामुकता से भरी बातें आप समझ सकते हो? हाँ, जो मेरे पर्सनल लाइफ होता है ऐप पे, उस पे पूरी कामुकता से भरी भरी बातें पूरी होती है। पूरी भरपूर देते हो आप? क्योंकि जिसको जितना वक्त देती हूँ। क्या सर्विस देते हो आप लाइव में? लाइव बैठती हूँ, लाइव शो करती हूँ, लोगों से बातें करती हूँ। लोग आते हैं, मिलते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल पे बैठ के बातें होती है। चाहे जैसी भी थोड़ी हल्की बोल्ड वगैरह बातें लोगों को जैसे अच्छी लगती है, लोग उससे फ्री हो जाते हैं बात करके फ्री और खुश हो जाते हैं। मजा आ गया आज बिंदु भाभी से बात करके। बस, बट ये बातें फ्री में नहीं होती बाय द वे। हाँ, अच्छा, चार्जेबल होती हैं दोस्तों ये बातें। अगर आपको बातें करनी है तो आप चार्ज देने के लिए रेडी हो जाइए। बिंदु ठाकुर ऑफिशियल पे मेरी लिंक भी ऐड है। हाँ, वहीं से लोग आते हैं, से बात करते हैं। हाँ, आपको अच्छा, आपका नाम बिंदु ठाकुर है, राइट? ये बिंदु भाभी क्यों बोलने लगे हैं लोग आपको? ये लोग तो मुझे जानने लगे, फेमस तो उसी नाम से हुई थी, बिंदु भाभी बिंदु भाभी बिंदु भाभी। तो आप कोई मैसेज भी डालता है, भले डार्लिंग आई लव यू बोलता है, उसके पहले बिंदु भाभी ही बोलता है, भाभी बोलता ही बोलता है। तो जो नाम पड़ गया वही नाम पड़ गया। जैसे एपिसोड में नाम आते थे बिंदु भाभी, अभी चाहे जो डाल दो, आप लोगों ने बिंदु भाभी ही बोलना है। मेरा सवाल है कि आज की जनरेशन मतलब यंग जो है वो कितने मतलब उसमें भाभीयों के अंदर मतलब क्या नजाकत देखना पसंद करते हैं लोग? क्या कम सीन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? भाभी की डेफिनेशन हमारे दोस्तों को बताओ भाई। आज की डेट में है ना, चाहे 16 साल की लड़की क्यों ना, उसके ऊपर ना 30-35 साल की भाभी हावी हो जाती है। क्योंकि आजकल के लड़कों को चाहे 15 साल का हो, चाहे 16 साल का हो, चाहे 20 या 25 का हो, भाभियां अच्छी लगती, भाभियां ही अच्छी लगती है। मतलब आपका कहने का मतलब ये भाभियों का जमाना है? भाभियों का ही जमाना है। भाभियां करती लड़के आजकल लड़कियों के पीछे कहाँ दिख रहे, भाभियों के पीछे ही ज्यादा दिख रहे हैं। भाभी करती क्या है? कुछ आंखों से मारती? कुछ नहीं, बस भाभी अच्छा मेकअप अच्छा खासा कर ले, लुक अच्छा खासा रख ले, साड़ी पहन ले, हल्की सी कमर दिखा ले, वही काफी है इन लोगों के। आप लोगों की कैसे मारते हो? हमारे दर्शकों को बताओ, या आप कैसे मरवाते हो? भाई मेरा तो सब लोगों को पता है, वो बताने की जरूरत है नहीं। हाँ, बाकी मैं पर्सनली कैसे लेती हूँ, अगर कभी आप लोगों को मिलने का मौका मिला तो वो भी पता चल जाए। ऐसा थोड़ी ना खुले में बता दूंगी मैं।
दोस्तों अगर भाभी से बिंदु भाभी से पता जानना करना है ही है तो आओ मिलो फिर। तो अकेले में मिलने के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। हाँ, बुक कीजिए बिंदु भाभी को, डेट पे चलिए, लेके चलिए। एक दिन में कितने केले खाती हो? नॉर्मली अगर शूट रहे एक दिन में 10 भी खा जाऊं, 20 भी 10 खा जाऊं। केले? हाँ, इतनी ठरक, तो क्या हुआ? इतनी हवस? तो क्या हुआ भाई, उम्र है, 10 केले उम्र है, उम्र के हिसाब से हवस भी रहती है इंसान में। मतलब बहुत ज्यादा हवस है। तो बोला तो अभी 1000% तो है, काम के चलते हैं। मतलब पैसे भी मिल रहे हैं, हवस भी मिट रही है, ठरक भी मिट रही है और काम भी हो रहा है। हाँ, इस चीज से सहमत है ना आप? हाँ, दोस्तों बिंदु भाभी इस चीज से पूरी तरह सहमत हैं। अच्छा, काम से कोई ऑब्जेक्शन है क्या आपको? बिल्कुल भी नहीं भाई, मेरी रोजी रोटी है, उस पर ऑब्जेक्शन उठाऊंगी तो क्या करूंगी फिर? अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि बड़ी आई समाज सुधारने, ये लोग क्या कर रहे हैं, गंद फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस चीज पे आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप गंद फैला रहे हो? भाई किस चीज की गंद फैला रहे हैं हम? अगर गंद फैला रहे हैं तो हमें देखना बंद कर दो। आप अगर देखना बंद कर दोगे तो हम करना बंद कर देंगे। देखते लाखों की तादाद पे देखते हैं आप, और मिलियन के ऊपर व्यूज हमारे आते हैं। अगर इतने लोग देखते हैं तभी तो हम करते हैं। अगर इतनी गंदी लगते हैं हम लोग, इतनी गंद लगते हैं, देखना बंद कर दीजिए। देखो हम बनाना अपने आप बंद कर देंगे, मर्जी आपकी है। तो मतलब आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो? नहीं भाई, रोजी रोटी मेरा प्रोफेशन है, मैं कमा रही हूँ। मैं थोड़ी ना किसी पे जोर जबरदस्ती करवा के किसी से काम करवा रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। अपनी मर्जी से मैं अपना काम कर रही हूँ, तो उसमें गलत क्या हो गया फिर भाई? आप जॉब भी तो कर सकते थे। किया है लाइफ में, ऐसा नहीं किया है। 24-24 घंटे खड़े होके काम भी किया है। मतलब उतने पैसे नहीं मिलते? हाँ, उतने पैसे नहीं मिलते, और दुनिया पैसों से चलती है। अब जैसे कि इन लोगों को बुरा लगता है कि बड़ी आई ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसे लोग फिर ये वाले रास्ते को क्यों नहीं अपनाते हैं? जैसे कि आपकी हेल्प कर दें, आपको रख दें, वो पैसे दें, वो खिलाएं। दुनिया खाली बोलने के लिए होती है, बोलने के लिए सब होते हैं। करने का वक्त आएगा तो आपको आसपास कोई भी नहीं दिखेगा। इसलिए जो भी बोलते हैं इनको इग्नोर करती हूँ मैं, ध्यान नहीं देती हूँ। चाहे जो भी बोलो भाई, बोलने के लिए मुंह किसी का रोक नहीं सकते हम लोग। राइट। तो बोलते रहो, हम सुनते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। मतलब आपको कुछ भी बुरा नहीं लगता? बुरा किस चीज का लगे भाई? मैं खुद करती हूँ, अपना काम करती हूँ, मैं खुद को पेश करती हूँ। मैं थोड़ी ना किसी के ऊपर कुछ जोर जबरदस्ती कर रही हूँ मैं, तो उसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? जिसको बुरा लगता है वो अपना कहे। और अगर बुरा लगता ही है इतना, तो भाई महीने के महीने 50-50 हजार मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया करो, मैं घर पे बैठ के ही खा लिया करूंगी। मुझे लेके अगर किसी को ज्यादा बुरा लग रहा है तो देख लो, मैं घर में बैठने के लिए भी रेडी हूँ। मतलब कोई आपको पैसे देगा तो आप घर में बैठ जाओगे, एकदम आराम करोगे, आराम से, और एकदम इमेज को अच्छी बनाने की कोशिश करोगे। 100% दिखूंगी भी नहीं मैं बॉम्बे में। बिंदु भाभी गायब भी हो जाएगी। मतलब ये लोग सिर्फ भाषाएं देते हैं, आपको भाषण देते हैं, मतलब हेल्प नहीं कर सकते। बोलना आसान होता है, करने पे आती है तब औकात पता चलती है इंसान की, कि इंसान कहाँ तक जा सकता है। इसलिए जो बोलते हैं उन पे, वो बोलते हैं ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार। चलते रहो, भूखने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा आप ये बताइए कि मतलब जैसे कि आपने बोला कि 10 सीन होते हैं, तो उस 10 सीन में भाई मैं तो ये बोलती हूँ फटके हाथ में आ जाएगी। नहीं, एक्सपीरियंस हो रखा है अभी इतना अच्छा खासा। धम धूम धम धम, हाँ, धूम धड़ा धम, है ना? अगर थक जाएंगे तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? काम में थकावट नहीं होती बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहाँ पे हम काम करते हैं वहां के जो लोग हैं अच्छे खासे रहते हैं, हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, खाने पीने से लेके हर एक चीज। तो दबा के खाते भी है, दबा के काम भी करते हैं। स्टैमिना कहीं पे भी कम नहीं होता फिर हमारा। अब ऐसा अगर हो तो इंसान 10-20 या 30 भी एपिसोड दे दे। थोड़ा सा एक ये एक्सपीरियंस बताइएगा कि जैसे कि किसी का एंटीना काम नहीं कर रहा है, बैठ गया, और आपका सीन चल रहा है, तब आप कितना इरिटेट होते हो और क्या करोगे? अरे हद से ज्यादा ऐसा लगता है मार के भगा दो, सीधा बाहर निकल जाओ भाई। नहीं होता है तो आते कि वो टाइम पास करने के लिए। क्या फेस करते हो और कितना टाइम लगता है उस एंटीना को मतलब अरे कभी करंट आने में? अगर बंदा सही भी निकल जाए ना, फटाक से 1 घंटा भी नहीं लगता, चलो एपिसोड खत्म, बाहर निकलो। और जहां बंदा गलत निकल जाए, जो एंटीने की आपने बात की है, वो एंटीने में करंट आने में इतना टाइम लगता है, कभी कभी 4 घंटे। करंट लाने के लिए आप क्या करते हो? अरे क्या नहीं करना पड़ता, क्या नहीं करना पड़ता उस चीज के लिए। मतलब चारों दिशाओं में घुमाना पड़ता है। चारों क्या, पूरा पृथ्वी का ऐसा चक्कर लगाना पड़ता है, ये करो वो करो वो करो। मुंह दुखने लग जाता है यार उसके बीच में। फिर पूरा मुंह का शेप बदल जाता है उतने इसमें, मतलब बहुत ज्यादा पाउटी हो जाता है। हाँ, दिक्कत हो जाती है।
सीरियसली कोई कोई एक्सपीरियंस बड़े गंदे रहते हैं सीरियसली। फिर क्या करते हो, करंट आ जाता है? अरे बड़े 3-4 घंटे अगर ऐसे घिसने के बाद अपना करंट ही खत्म हो जाता है सामने वाले में डालते डालते। सीरियसली ऐसे लोग प्लीज काम पे ना आए, हमारा टाइम पास ना जिनका करवाए। एंटीना खड़ा नहीं होता वो काम पे मत जिनका आओ। खड़ा होता है इज्जत में वो आए, काम करे, निकल जाए, हमारा टाइम पास बिल्कुल ना करवाए। सीरियसली बहुत इरिटेट होता है। किसने अब तक के शूट में सबसे ज्यादा इरिटेट किया आपको, जिसका एंटीने ने काम नहीं किया? सीधा सीधा नाम लेना है? नहीं, आप बताओ। नहीं है ऐसे 2-3 बंदे अरे माय गॉड, जिनके वजह से ऐसी बहुत दिक्कत होती थी। सीरियसली आपको जैसे ही है ना दोबारा फर्स्ट टाइम आपने काम किया, फिर दोबारा दिखा वो बंदा, तो ओहो आज का दिन मतलब खराब जाने वाला है। सीरियसली रास्ते में छी जैसा मुंह हो जाता है कि वापस क्यों, हाँ इसको क्यों लिया? हाँ क्यों लिया वापस, लेकिन उसमें कुछ बोल भी नहीं सकते। तो फिर सीन को कैसे निकालते हैं? अभी खींच खाच के निकालना ही पड़ता है, फिर मेहनत अपनी ज्यादा लग जाती है उसमें। भले अभी उसका एंटीना नहीं खड़ा होता, फिर सामने वाला बोलता है भाई इसमें करंट ही नहीं है इसलिए मेरा खड़ा नहीं हो रहा है। वो एक चीज हो जाती है। इसलिए मेहनत तो सबसे बोलते हैं ना, लड़कियों की मेहनत नहीं होती, खाली ऐसे होती है। तो भाई वैसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा देखने जाओ ना तो 90% मेहनत लड़कियों की लगती है इस चीज में। हमने तो सुना है कि एक आपका कोई वेब सीरीज था, उसमें पूरा आधे घंटे आपने गुलू गुलू किया। आधे घंटे से ज्यादा ही किया होगा। गन्ना चुसाई की। हाँ आधे घंटे से ज्यादा ही होगा। और फिर बाद में लास्ट में आपने डायरेक्टर को ये बोल दिया कि भैया अब ना होगा, हमारा तो पूरा मुंह सूज गया है। हाँ सीरियसली होता है, ये सारी चीजें हुई हैं गाइस। सीरियसली झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, बहुत इरिटेट हो जाती हूँ मैं ऐसी चीजों में। अच्छा खासा मुंह बना के जाओ, मुंह का पता नहीं क्या बन ये जाता सच है। था? हाँ ये सच्ची बात है। जब आपने उस डायरेक्टर को ये बोला भैया और कितना करवाओगे, ऑफ कोर्स यार सीरियसली मुंह दुख जाता है गाइस। कभी ट्राई करके देखना, किसी का पता चलेगा क्या बीतती है लड़कियों पे भी। मतलब आज शूट चल रहा था, जब ये बात सच है ना, कहीं से पता चला, सीन चल रहा है, आप लगे पड़े हो, गन्ना की चुसाई हो रही है, खूब हो रही है, खूब हो रही है। लास्ट में आपने देखा ये आज कुछ ज्यादा ही चुसाई हो रही है, तो आपने डायरेक्टर को ये बोला था कि भाई और कितना करवाओगे? अब क्या होगा? सीरियसली बोला था, सीरियसली मुंह बोलते टाइम पे ऐसा हो जाता है, बोलते टाइम भी सोचो क्या हालत होती होगी फिर मुंह पे। तो पूरा मुंह सुजा के आप बाहर निकले, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या, जो होना होता है उसके बाद हो जाता है। उसके बाद सीन खत्म करके हम बाहर निकल आते हैं। हाँ। बस मैंने सुना है कि सबसे टास्क वाला काम आपका जमाल सिद्दीकी के साथ सीन लगा था तब था। उनके साथ का एक्सपीरियंस, और वहां पे जमाल को लेके आप ही गए थे, आप ही ने कास्ट किया उनको? हाँ हाँ। तो फिर क्या क्या महसूस किया आपने उनके साथ, सीन का एक्सपीरियंस बताइए। भाई देखो अब फिर आपने तो उसको नाम ही दे दिया ठरकी बुड्ढा। हाँ ऑफ कोर्स। हाँ। क्योंकि देखो मतलब बुरे नहीं है, अच्छे है वो, लेकिन इस उम्र में भी उनके अंदर ठरकपन और हवस जो होती है इतनी भरी पड़ी है, जवानों से भी ज्यादा। हाँ जवानों से भी ज्यादा, जैसे कि बस कल को मरना ही है, जो भी है आज ही है। मतलब एक पैर कवर में है हाँ और एक ठरक पे है। फिर आपने क्या किया? क्या करना है, जो भी करते वही करते, पूरा ऐसा नोच डालते इंसान को पूरा गंदी तरीके से। जरा होता कुछ नहीं है उतना करने के बाद भी। हाँ हालांकि होता कुछ भी नहीं, बोलते खोदा पहाड़ निकला चूहा भी बड़ा रहता है। फिर तो चुईया इतनी सी? चुईया भी ठीक ठाक ही रहती है। हाँ। फिर मतलब जैसे ही सीन चालू हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक है, तो आपने फिर वो गुलमंजन कैसे दिया उनको? गुलमंजन बहुत तरीके से दिया, बहुत तरीके से। एक जगह पे आके ना फिर बोलते इरिटेट वाली बात जो कर रही है अभी मैडम, फिर वो हो जाती हूँ मैं। क्योंकि चाहे जितना भी जो कुछ भी दे दो, कुछ कहीं से भी कुछ भी नहीं होता है, हल्का सा भी नहीं होता है। वो चीज ना बड़ी बुरी लगती है फिर वो टाइम पे। और वो आपके ऊपर हवस वाली नजर से टूट पड़े बहुत गंदी तरीके से, जैसे कभी मिला ही ना हो। मतलब फुल टू मजे जमाल सिद्दीकी ने लिए। लड़कों को भाभियां पसंद आती है और बुड्ढों को जवान लड़कियां पसंद आ रही है आज के डेट में। तो फिर आपके अंदर कैसा उन्होंने सीन दिए? मस्त मस्त एकदम। फिर भी नहीं भाई, फिर भी मैनेज करना पड़ता है, रोजी रोटी का सवाल है। तो चाहे सामने 50-60 का बुढ़ा हो या 90 साल का बुढ़ा हो, कुछ भी करके करना ही पड़ता है। काम होता है। बाद में आपको ऐसा डर महसूस हुआ कि नहीं यार मुझे इस बुड्ढे के साथ अब सीन नहीं करना है?
ऐसा तो बहुत बार हुआ, हालांकि मैंने बोला भी था बीच बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैंने बोला था, सीधी सी बात है। नहीं अच्छा लगता है यार, इतना एक्साइटेड होके एक तो काम पे जाओ कि चलो आज मस्त मूड फ्रेश करके आएंगे, उसमें कुछ होता नहीं है तो दिमाग खराब हो जाता है ऑफ कोर्स। तो इसलिए मैंने बोला भी है बहुत बार कि भाई होगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। कभी कोई सीन बाथटब में हुआ है? हाँ। कैसा लगा? मतलब बहुत क्या महसूस होता है बाथटब में सीन देते टाइम? बड़ा अच्छा महसूस होता है। हाँ, बस काम करने के लिए जो ऑपोजिट पार्टी तो है वो सही बाथटब हो। में किसके साथ सीन था? मैंने सुना है कि वो बुड्ढे के साथ ही था। हाँ उन्हीं के साथ तो था। वो बाथटब में तो वो खुद ही इतने मोटे हैं, बाथटब में गए होंगे, पानी बाहर आ गया होगा। अरे बैठ गए सीधा नीचे जाकर बैठ रहे थे ना, कहाँ क्या गया कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियां थी। हाँ। और चीजें भी नहीं दिखाई दे रही हाँ, थी। हाँ। बस ऊपर से पानी उड़ा के सारा सीन खत्म कर दिया था। और फिर क्या हुआ? फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकाल लिया था मजबूरी में। क्या करे, बाथटब में तो वो अकेले लेट गए, पूरा पानी बाहर। आप नहीं जा पाए बाथटब में? जगह ही नहीं थी, कहाँ जाती। और जैसे कि आप, हमने सुना है कि बिंदु भाभी लाइव करती है, तो वो लाइव में आपने कुछ मतलब अपनी सीक्रेट चीजों के प्राइस सेट करके रखे हैं? हाँ हाँ, जैसे कि क्या प्राइजेस हैं वो? कंटेंट मेरे जो है अनलॉक करने के लिए अच्छा, 499 599 वो छोटे छोटे कंटेंट रहते हैं। बाकी अगर बात वगैरह करनी है उसकी प्राइस अलग रहती है, जिसका जितना टाइम। तो ये आपने खुद से करके रखे हैं? हाँ खुद से करके रखा हुआ है मैंने। जैसे कुछ लोग बोलते होंगे हाँ हमें आपसे मिलना है, कभी आप मिलने गए हो? नहीं मिलने नहीं जाती मैं, ज्यादातर नहीं जाती। दिल तो होता होगा ना? हाँ दिल तो बहुत होता है लेकिन ट्रस्ट नहीं होता किसी पे जल्दी अभी। क्योंकि काम वैसा है, लोग पता नहीं किस हिसाब से बुलाते हैं। बोलने के लिए तो हर कोई अच्छा ही बोलता है। कभी किसी के बीच में फंसे हो जाके? हाँ ऐसा एक बार हुआ है। हाँ। वो एक्सपीरियंस लेके ही मैं वो सारी चीजें अभी करती बिल्कुल भी नहीं हूँ। हालांकि ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, वापस लौट आई थी मैं, उस चीज का कुछ नहीं था। लेकिन वो एक चीज का एक्सपीरियंस मिला था कि दोबारा ये चीज होनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं वो सारी चीजें करती नहीं हूँ मैं अभी। आप किस गाँव से हैं? मैं प्रॉपर यूपी से हूँ। यूपी में किस गांव से? गोरखपुर। अरे वाह, गोरखपुर। आपकी पढ़ाई लिखाई सब वहीं से हुई है? पढ़ाई लिखाई बॉम्बे में हुई है मेरी। अच्छा, मतलब अब नहीं जाते हो गोरखपुर? नहीं अभी गांव बहुत कम, नहीं जाती हूँ। तभी शायद आप भोजपुरी गानों में बड़ा अच्छे से थिरक लेते हो, बढ़िया डांस कर लेते हो। हाँ भाई, नाच गाना तो अच्छे से पहले मतलब आप मराठी नहीं हो? नहीं मैं मराठी नहीं हूँ। तो फिर मराठी बोल के फिर वो महाराष्ट्र के होने का कोशिश क्यों करते हो? ऐसा कुछ नहीं है भाई, लोग बोलते हैं, जैसे मेरे मराठी कंटेंट भी है कई, तो लोग बोलते हैं उनके मुझे ये मैसेजेस आते हैं कि मैडम प्लीज मराठी में एपिसोड कीजिए ना, बहुत अच्छा लगा आपका ये मराठी एपिसोड। मराठी कहाँ से सीखी आपने? बॉम्बे में रह के अपने आप सीख गए? अपने आप देख देख के सीख गए। आज के डेट में कोई बोल नहीं सकता कि मैं गोरखपुर से हूँ करके, कोई गलती से भी। आप जिस गाँव से हो उन लोगों की सोच क्या है कि आपके प्रति? भाई उन लोगों की मेरे प्रति वो क्या सोचते हैं, मैं उनके बारे में कभी नहीं सोचती कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अभी जैसे आप अपने गांव गए और गांव वालों ने आपको घेर लिया और खेत में पटक पटक के आपको मारा, तो आप क्या करोगी? भाई इतनी मैंने आज तक किसी को परमिशन नहीं दी है। वो परमिशन वाली बात ही नहीं होती। अचानक से उन्हें कुछ बुरा लगा, गाँव किसी एक का थोड़ी ना है। हमारे गाँव की छोरी क्या कर रही है, ले पटक पटक के मारो। अल्ले भाई, गाँव में रह के एक ही घर में लेके आप लोग करो तो वो गलत नहीं है, और मैं यहाँ रह के अगर सामने से करूँ तो वो गलत कैसे हो गया बताओ? गांव में करते हैं लोग? क्या करते? गांव में एक ही घर में हर एक रिश्ते में ये सारी चीजें अगर चल सकती है, इसकी उसको, उसकी इसको, उसको इसकी उसको। फिर कुछ लोग तो होते हैं ना, ये तो जोक भी चलते हैं सोशल मीडिया पे, अच्छे खासे जोक चलते हैं कि लोग यहाँ काम करते रहते हैं और वहां पे बच्चे पैदा होते रहते हैं। तो अगर इतना सब कुछ हो सकता है तो फिर ये क्या गलत है? अगर मैं सामने से कर रही हूँ तो गलत क्या है भाई? सही बात है ना? तो उंगली उठाने से पहले सोचो कि आप खुद क्या हो, फिर उंगलियां उठाओ। घर के अंदर छुप के कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया को पता नहीं है। भाई हम में गट्स है, इसलिए हम खुलेआम करते हैं, दुनिया के सामने करते हैं और अपना खुद का करते हैं। तो उसमें क्या गलत क्या है? मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता। किसी से डर नहीं लगता? नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा आकर्षित कौन सा पार्ट करता है? जो अभी जैसे मैं बैठी हूँ, जो मेरा ये पार्ट है, सबसे ज्यादा आकर्षित यही करता है। यानी आपके खरबूजे। यस, है ना? आपको सबसे ज्यादा पसंद है खुद में भी,
और आपका गरम गोदाम के बारे में क्या बोलना चाहेंगी आप? तो वो तो लोगों से एक्सपीरियंस पूछ लिया करो, किसी को बुला के कि भाई कैसा था अच्छा। एक्सपीरियंस बिंदु जी के साथ में। आपने कभी अपने गोदाम का उद्घाटन करवाया है किसी से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गलती से भी नहीं। है? और करवाना चाहोगे? करवाना हो फिर कीजिए मैसेज, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप अपना गोदाम हटा दोगे, दे दोगे? अरे तो क्या हुआ, उस हिसाब से प्राइस मनी भी होनी चाहिए, देने में क्या है। हाँ, देने वाली चीज है भाई। हाँ, उसमें क्या है देने में। हाँ। छुपा के रख के बंद करके करेंगे भी क्या। मतलब सब कुछ हाँ, समर्पित है। समर्पित है। हाँ, बस। खाली लेने की हिम्मत रखो। हमने सुना आपका एक वेब सीरीज था, ठीक है, उसमें आपने कुछ लल्लू डांस किया, किसी को स्टार को बहुत डांस करवाया है, हिला हिला के जिलेला हिला। हाँ, किया था यार। एपिसोड कितना हिट गया था वो मेरा। क्या बात कर रहे हो, लोगों ने कितने अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, क्या दिख रही हो, क्या हिल रही हो, कितना मजा आया था लोगों को। है ना? ऐसा कुछ अलग कभी कभी करना चाहिए, लोगों को मजा आता है। फैंस और ये होते हैं, नेक्स्ट टाइम हमको ये देखना है, इससे भी अच्छा कुछ देखना आई है। थिंक आपका को स्टार आदित्य था। आदित्य था। ये ले हाँ, ले ले आदित्य जिला नारायण, जिला जिला हाँ। ले ले ले। बहुत अच्छा, वो उसने भी बहुत अच्छा डांस किया था मेरे साथ। अगर आपको डांस का मौका दे दिया जाए तो किस कदर डांस करेंगी आप? हद से ज्यादा मुझे नाचना बड़ा अच्छा मतलब डांस लगता है। कर करके लोगों को पागल कर पागल देंगी। कर दूंगी मैं मजा आएगा। सीरियसली, और लोगों को उसमें भी मजा आएगा, ये मैं 100% श्योर बता रही हूँ। हाँ। हद से ज्यादा मजा आएगा, मतलब- क्योंकि डांस ही उस लेवल का होगा जैसा इन लोगों को देखना पसंद है। और आप जब यहाँ आ गए मुंबई के अंदर, तो आपने कितने समय के बाद इस इंडस्ट्री में कूद पड़े? मैं बहुत मतलब बहुत ज्यादा समय के बाद इस इंडस्ट्री, बहुत थक हारी थी, बहुत थक गई थी। उसके बाद मैंने ये लाइन चुनी। बहुत ज्यादा थक गई थी, सब कुछ देख लिया था, कौन कैसा होता है, कौन जहाँ अपने अपने नहीं होते हैं वहां पे इंसान जहाँ पे हार जाता है ना, वहीं पे जाके ये सारी चीजें करता है। फिर किसी से डरने ना डर लगता है, ना किसी से कोई मतलब होता है। फिर चाहे रहो चाहे ना रहो, जीना आपको अकेली है, मरना भी आपको अकेली है, आपके साथ कोई किसी ने नहीं जाना है। तो बहुत समय के बाद मैंने बहुत सोच समझ के फिर इस दुनिया में मैंने कदम रखा है, और इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छे से काम कर अफसोस रही हूँ। क्यों होगा? आप किसी का खा नहीं रहे हो, आप किसी का गला नहीं काट रहे हो, बस। आप किसी का पेट नहीं नोच रहे हो, आप खुद से कर रहे हो। खुद अपना पेट या कुछ भी बोलो, पूरा अपना खुद का यूज करके कमाती हूँ और अपना खाती हूँ। किसी का कोई ना लेती हूँ ना देती हूँ, किसी का कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसमें बुरा लगने वाली या गलत लगने वाली कोई बात नहीं है। हमने हमारे यहाँ के कमेंट सेक्शन को पढ़ा है कि आपके बारे में लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव बोल रहे हैं कि नहीं ये कुछ कर सकती थी, ये सब क्या नाटक लगा रखे हैं, बड़ी आई सुधार करने वाली है। तो आप क्या सुधार रहे हो? कुछ नहीं, आप तो काम कर रहे हो। लोगों को ऐसा यार लगता मैं है। क्या सुधारूं, आप लोगों को बताओ। मुझे देखने वाले भी आप लोग, कमेंट करने वाले भी आप लोग चाहते क्या है, मैं करूं क्या, बता दो। चलो कोई एक अच्छी सी नौकरी दे दो। जो बोलने वाला है ना वो भाई, या तो मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया कर, या तो मुझे अच्छी सी एक नौकरी दे दे। चल मैं नौकरी करने के लिए भी राजी हूँ। बट नौकरी तो 8-10 हजार की 15 हजार की होगी ज्यादा। नहीं भाई, जितना मेरा खर्चा बनता है उतनी तो नौकरी होनी चाहिए। दे सको तो दे दो, मैं करने के लिए रेडी हूँ। काम अभी छोड़ दूं मैं, उसमें क्या है। जितना मुझे चाहिए, जो लाइफस्टाइल में जी रही हूँ अभी, जिस हिसाब से मैं कमा रही हूँ, उतनी कमाई कोई मेरे अकाउंट में हर महीने ट्रांसफर कर दे, मैं काम छोड़ के घर पे बैठ जाऊंगी। या जो मैंने अभी घर लिया हुआ है उसकी EMI भर दे, या फिर पूरी पेमेंट ही कर दो उसकी, मैं अपने घर में बैठ के आराम से भीख मांग के क्यों ना खाऊं। फिर सीधी सी बात है। कितनी जिम्मेदारी है आपके ऊपर? तो बहुत है, बता तो हर एक इंसान तो नहीं बताता है सारा कुछ। जिम्मेदारियां हैं, इसलिए काम कर रही हूँ, कमाती हूँ, चाहे जिस तरीके से पैसा कमाना हो कमाती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं बहुत है। मैं चाहती हूँ कि जो लाइफ आज मैं देख रही हूँ, आगे जाके जो भी हो XYZ, वो कोई दूसरा ना देखे। अगर उसको सुधारने के लिए मैं ये सारी चीजें कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। अगर किसी का अच्छा करने के लिए खुद के साथ जो कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन किसी का अच्छा ही कर रही हूँ मैं आगे जाके, तो ये सारी बातें इनको बताना तो मैं जरूरी नहीं समझती। क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते। उन्होंने एक ही धारणा बना रखी है कि भाई ये लोग गंद फैला रहे हैं। अरे तो गंद फैला रहे तो हम फैलाते हैं, तो आप देखते क्यों हो भाई। मेरा पॉइंट खाली यही है, अगर बोलना आता है तो कुछ करना सीखो। ये चीजें बोलने से नहीं हटती, इन चीजों के बारे में कुछ करो ना। फिर आप जो लड़कियां काम कर रही है उनको काम दिलाओ, हर महीने का उनको खर्चा पानी दिलाओ सरकार से बोल के। हाँ सीधी सी बात है,
वो भी उसके लिए भी हम लोग रेडी है। ये बुरा लगने वाली बात क्या है, बताओ, देख देख के इनको बुरा लगता है। माने सारा कुछ देखते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि बुरा लगता है। फिर बोलने वाला कितना अच्छा है ये सोचो फिर। इसलिए ऐसे लोगों का मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। आप इनके बारे में नहीं सोचते? बिल्कुल भी नहीं सोचती। बहुत बिंदास जीते हो एकदम अच्छे से। जो अच्छा बोलते हैं उनके साथ बात भी करती हूँ, लाइव आती हूँ उनके साथ बात करती हूँ। जहाँ एक गंदा बोलने वाला है वहां 1000 लोग अच्छे से बात करने वाले भी हैं। तो इन लोगों से तो बिल्कुल मेरे को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप कहीं जाते हो, किसी रेस्टों में है या कहीं, तो मतलब कितने लोग आपको जानते हैं वहां पे? अच्छे खासे जानते हैं। जैसे आप अपने पड़ोस से निकलते हो तो भी जानते हैं क्या लोग? आजकल तो सीरियसली जानने लगे लोग, पता नहीं कैसे, लेकिन सीरियसली जब से यूट्यूब पे आई हूँ ना तब से ज्यादा जानने लगे यार लोग। सीरियसली जिस मोहल्ले से गुजरू वहां से एक ना एक मिल ही जाता है बिंदु भाभी कि आप बिंदु भाभी हो, हमने देखा है आप ही हो वो। भले शक्ल कितनी भी गंदी बना के निकलूं मैं, लेकिन पहचानना ही है लोगों ने। तो ये अच्छा लगता है या हाँ, डर जाते हो आप? नहीं, मैं डरती तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं सीधा चलती रहती हूँ, चाहे कोई आवाज भी दे, चाहे जो कुछ भी करे। सामने से आके कोई अगर अच्छे से बात कर रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाले से मैं अच्छे से बात भी कर लेती हूँ। अगर कोई बुरा भी बोलता है, कमेंट भी पास करता है, मुझे भाड़ में जाए, मुझे कोई दुख नहीं लगता। किसी ने छेड़ा है कभी आज तक नहीं, इतनी हिम्मत तो आज तक किसी की नहीं हुई। अगर छेड़ा तो आप क्या करोगी? भाई वहीं पे 2 कान के नीचे बजा सकती हूँ मैं, इतनी हिम्मत रखती हूँ। मेरा प्रोफेशन अलग है और मेरी रियल लाइफ अलग है। रियल लाइफ में आके ऐसे कोई पर्सनली कुछ ये करेगा, ऑफकोर्स मार तो खाएगा ही फिर, चाहे मेरा काम जो कुछ भी हो। लेकिन मैं जीती वैसी हूँ जैसे आम लोग जीते हैं। सीधी सी बात है। तो मतलब आपको ये पता रहता है कि ये आदमी मेरे को थोड़ा सही नजर से नहीं देख रहा है? मतलब आपको पता चल, एक्चुअली हमें तो पता चल ही जाता है ना। पता ही चल जाता है। हाँ, फिर इंसान की नजर से ही रेप कर देता है कोई कोई तो इंसान की नजर तो ऐसे ही पता चल जाती है। कितने बुड्ढों को आपने पटा के रखा है? हमने सुना है कोई बुड्ढों को भी आप पटाते हो। नहीं, ये गलत अफवाह है। अफवाह फैलाई है किसी ने? ये अफवाह है, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि मेरी चॉइस कभी इस कैटेगरी में तो कभी नहीं, गलती से भी नहीं। तो बुड्ढे मेरे को जरा भी पसंद नहीं है, सीरियसली। तो फिर पसंद किस एज के? जो मेरे एज का हो, जो डिट्टो मेरे जैसा हो। हाँ, 25-26? नहीं, फिर 30? जो मेरे, हाँ 30। हाँ, 35? वो मेरे से ऊपर हो जाएगा। मेरे अंदर जो है वो अच्छा लगता है मुझे, मजा भी आता है फिर उस चीज में। और सबसे ज्यादा हिट वेब सीरीज कौन सी थी आपकी? हवस। मतलब ये तो पूरा आपके ऊपर ही टाइटल जा रहा है। हाँ, वही हवस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। लोगों ने बड़ा बोल बोल के परेशान किया था मुझे। वो बुढ़ा भी था क्या? हाँ। तो उसमें लोगों ने बोल बोल के परेशान किया था। बहुत अच्छी वेब सीरीज है, बहुत अच्छी वेब सीरीज है। हालांकि मुझे खुद को पता नहीं था उसका नाम हवस है। अच्छा। क्योंकि जो भी मैं बनाती हूँ, कभी कंटेंट का नाम ना मुझे पता रहता है, ना मैं कभी जानने की कोशिश करती हूँ। हाँ, जब पोस्टर आते हैं तो हल्के से मैं देख भी लेती हूँ। उनमें कमेंट्स चेक करती रहती हूँ, व्यूज चेक करती रहती हूँ। सब कुछ अच्छा ही रहता है। हालांकि 1-2 कमेंट्स कहीं पे बुरे रहते हैं, लेकिन बाकी सब अच्छा ही रहता है उसमें। तो आपको अच्छा लगता है बहुत। और आप चाहते हो कि हर रोज आपकी वेब सीरीज रिलीज हो, हर रोज कुछ ना कुछ अपडेट मैं तो चाहती हूँ डेली काम मिले मुझे। डेली आपकी वेब सीरीज आए, डेली मेरी वेब सीरीज गिरती रहे, डेली में काम, मतलब डेली आप लोगों के मजे लेना चाहती हो। वही, हाँ, ये भी बात सही है, इसमें कुछ गलत तो है नहीं। डेली मजे के मजे, कमाई की कमाई। हमने सुना है जैसे कि सीन चल रहा होता है, सीन जैसे खत्म हुआ, आप आते हो अंदर मेकअप रूम में और आप ये बोलते हो आज का केला बहुत शानदार था, मजा आ गया। ये बात सच है? मजा आता है तो खुल के बोलती हूँ, नहीं आता है तो भी खुल के बोलती हूँ। जहाँ पे मेरे को मजा नहीं आता वहां पे भी मैं बोल देती हूँ, भाई इससे मजा नहीं आ रहा, दोबारा मत बुलाओ। वाह क्या केला था, ऐसा क्यों हाँ, बोलते हो? ऑफ कोर्स बोलती हूँ मैं। भाई फुल सेटिस्फेक्शन, सीधा आके बोल देती हूँ अच्छा लगा करके। ऐसा कुछ नहीं है। तो कितना मजा आता है आपको? मजा तो वैसा बंदा मिलना चाहिए। रॉकी के साथ कितना मजा है आपको? लोग ढूंढ रहे हैं उस रॉकी को कि वो रॉकी है कौन। भाई गालियां दे रहे, मुझे समझ में आ रहा है उसका नाम लूं या ना लूं मैं। उसको बहुत गंदी गालियां पड़ रही है, तो छोड़ी तो उसका नाम ही नहीं लेती हूँ मैं, जाने ही दो। मजे की बात अलग ही है, फिर जाने दो। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि रॉकी के साथ में आपका सबसे बेस्ट हुआ लाइफ का, ठीक है, रॉकी को लोग गाली क्यों दे रहे हैं? भाई पता, मुझे सीरियसली नहीं पता कि उसको गालियां क्यों मिल रही है, या फिर आई थिंक सो आप कौन सा रॉकी समझ रहे हो, ये भी मुझे पता नहीं चल रहा है। मतलब बिंदु भाभी वाला रॉकी तो एकदम ही अलग है। हाँ, ऑपोजिट है पूरा। पता नहीं उसको गालियां कैसे पड़ रही है, मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है।
तो ऐसा क्या किया था उस रॉकी ने आपके साथ? काम करने में अच्छा लगा था, जैसा काम स्पीड में होना चाहिए ना, वो स्पीड अच्छी थी काम की उसके साथ में। हर चीज की स्पीड अच्छी थी। हाँ, हर चीज की स्पीड अच्छी थी उसके साथ में। मतलब इसलिए काम करने में मजा आया। ब्रेकर नहीं था बीच में? बिल्कुल भी नहीं, जैसे स्टार्ट हुआ और सीधा एंड पे कट, बीच में कुछ भी कट नहीं, स्टॉप नहीं, बिल्कुल भी नहीं, स्टार्ट टू एंड कंटिन्यू। हाँ। आप अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्या करती हैं, क्या खाती हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। भाई मैं हालांकि अब भी जैसी हूँ वैसे भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है, मुझे पता है। बस अभी मेंटेन करने के लिए मैं सुबह उठती हूँ, एक गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद एक ग्रीन टी पीती हूँ, और फिर डेट टल्ली। नहीं नहीं ठर्रा नहीं कब नहीं पीती हो? नहीं ठर्रा का क्या फिर टाइम उसके है? बाद ओट्स खाती हूँ। हाँ, वीकेंड में एक बार, 1 या 2 पैक नॉर्मली। और मैं टल्ली नहीं होती हूँ मैं जल्दी कभी टल्ली में, हालांकि आपने कभी गलती से भी नहीं देखा होगा, ना कभी सीन में, ना कभी शूट पे, ना कभी लाइव पे, मैं कभी आपको टल्ली दिखती नहीं हूँ गलती से भी, क्योंकि दारू कभी मेरे ऊपर हावी नहीं होती। मतलब आप पूरा गटक जाते हो? पूरा गटक जाती हूँ, लेकिन कभी हावी नहीं होती मेरे ऊपर। चाहे वो केला हो या पूरा खंबा हो, आपको गटकना ही है। हाँ, वो तो मेरा शौक है। शौक से पूरा करती हूँ मैं उसको। मतलब आपके 2 ही शौक है, केला खाना, पीना और अपनी ठर्रा मौज गटकना। मस्ती, हाँ, अपनी मौज मस्ती में रहना, बस, है ना? ये जिंदगी सबसे अच्छी है। फिर किसको याद करती हो ठर्रा गटकने के बाद? किसी को नहीं, सुकून से सो जाती हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता है, किसी से बातचीत कुछ? कुछ भी नहीं, ऐसी हरकतें मैं कभी नहीं करती। कभी नहीं, बट हमारे गलती से भी नहीं, क्योंकि पता नहीं चलता। वैसे एक बार मेरे साथ हो चुका, अभी मैं सावधान हो चुकी हूँ, मैं अभी हमारे पास प्रूफ है। तो वही बोली ना, एक बार मेरे साथ हो चुका, मैं अभी सावधान हो चुकी हूँ, मैं अभी गलती से भी कभी नहीं करूंगी। हाँ दोस्तों, मैंने एक बड़ा गंदा एक्सपीरियंस लिया है मैंने इन दिनों। खाली पेट कभी शराब नहीं पीनी चाहिए। खाली पेट शराब इतनी गंदी असर करती है, आप खुद को भूल जाते हो। ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। खाली पेट शराब कभी ना पिए। तो फिर क्या पी है उसके साथ? शराब लीजिए, आराम से अपना काम भी करते रहिए, खाते भी रहिए और थोड़ी थोड़ी पीते रहिए। बस। और वो टांग वांग चबाते रहो। हाँ, खाते पीते रहो तो अच्छा लगता है, मजा आ जाता है बहुत। इन दिनों आप ऐसा क्या फील कर रही हैं? जैसे होता है ना, एक माइंड में कुछ चलता रहता है, आपके माइंड में कभी ऐसा कुछ चलता है? जैसे कि टॉपिक जैसे कि भाई अब मुझे ये करना है, या मैं वो पालूं, या ये पालूं, या इसको पटा लूं, या उसको फंसा लूं। नहीं नहीं, पटने पटाने की लड़का अभी मुझे अपनी लाइफ में चाहिए ही नहीं। हाँ, अलग अलग तरीके से काम कैसे करना है और कितना अच्छे तरीके से खुद को लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, बताना है कि मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। ये सारी चीजों पे अभी ज्यादा फोकस है मेरा, कि और अच्छा काम कैसे करूँ और अच्छे से कैसे कमाऊं, कैसे आगे बढ़ूं, इन चीजों पे मेरा फोकस है। हाँ, ये लड़के वड़के, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, मतलब के हिसाब से लोग आपके साथ में रहते हैं, जब तक उनका मतलब बनता है तब तक रहते हैं। जहां मतलब खत्म हुआ वहां पे आप उन लोगों को आप दिखते ही नहीं हो। उन लोगों को खाली वो लोग दिखते हैं जो कभी उन लोगों की वजह से वो हमारे पास आते हैं, उसके बाद उन्हीं लोगों के पास जाने के बाद हम उन लोगों को दिखते नहीं है। इससे अच्छा अकेले ही रहो, मैं दोबारा बोल रही हूँ, अकेले रहो और अच्छे खुश रहो आप। मतलब अकेली लाइफ बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बेटर देन है। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छी अकेली लाइफ। भीड़ में रहना उतना मतलब भीड़ अच्छा में नहीं, किसी पे कभी डिपेंड मत हो जाओ कि हाँ बाबा यही, मतलब जो भी है यही है, ऐसा कभी किसी के ऊपर डिपेंड मत हो। उस चीज का लोग बहुत गंदा फायदा उठाते हैं कि बाबा चलो या अभी अपने पे डिपेंड है, मैं हूं तो ही है। इन चीजों का बहुत गंदा फायदा उठाते हैं लोग, आपको जैसे चाहे वैसे इग्नोर करते हैं, जैसे चाहे वैसे उस तरीके से बात करते हैं। हालांकि वही लोग बड़े प्यार से पहले आपको लेते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें करते हैं, बड़ी भद्दी लगती है फिर ये सारी चीजें। आपको मतलब आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, और आपको ऐसा कौन सा इंसान है जो अभी तक आपको याद रखे है, इंडस्ट्री में आपको भूला नहीं है? मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है कुणाल, मैं उसका नाम ले सकती हूँ, हालांकि कोई उसको नहीं जानता है सिवाय मेरे, इसलिए मैं उसका नाम ले सकती हूँ। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हालांकि जानता है मुझे बहुत अच्छी तरीके से, मेरा काम जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन एक दोस्ती उसने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखी है मेरे साथ में। हमेशा चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, आप बोलते हैं ना पीने के बाद भी अगर मेरे को वो हरकतें करनी रहेगी ना तो मैं उसके साथ कर सकती हूँ। वो कुछ भी नहीं बोलेगा, पूरी रात बात करते हुए बैठ सकता है मेरे से, लेकिन खाली अच्छी बात है, चाहे मेरा प्रोफेशन जानता है फिर भी खाली पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव सोचना मेरे लिए ये एक अच्छा दोस्त ये होता है, मतलब नहीं रहता है।
इस हफ्ते आपकी सबसे ज्यादा बेइज्जती किसने की है? मेरे इस हफ्ते मेरी सबसे ज्यादा बेइज्जती मेरे बहुत करीबी दोस्त थे मेरे। क्या किया उन्होंने ऐसा? मैं गलती से थोड़ी होश में नहीं थी उस चीज का, इतना फायदा उठाया, मुझे इतना टॉर्चर किया, साले 1 हफ्ते तक मुझे टॉर्चर मिला उस चीज का। क्या क्या टॉर्चर मिला? हाँ, मेरी वीडियोस जो मुझे खुद को पता नहीं कि मैं मुंबई की रानो कब बन गई, नाचते हुए मेरे वीडियो निकालना, अच्छे खासे पप्पियां झप्पियां लेते हुए मेरी फोटोज निकालना, और बाद में भेज भेज पे मेरे को इतना हंसाया है और इतना गंदा फील कराया, बता नहीं सकती मैं कि मैं ऐसी हूँ करके मुझे खुद को पता नहीं था। आप मानते हो ना कि आपने ऐसी हरकतें की हैं? ऑफ कोर्स, और भरोसेमंद लोगों के साथ में ही की है, कहीं पे ऐसी गंदी जगह पे जाके ऐसी हरकतें नहीं हुई है। हाँ, ऑन बेड आप कितने गर्म हो? बहुत ज्यादा। कितने कितने परसेंट, कितने प्रतिशत? 100%। 100% क्या होता है? बोलो तो उस लेवल पे मिलना भी चाहिए कोई ऐसा। हाँ, उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप गर्म हो तो बहुत मजा आता है। कितना मजा आता है? अभी वो मजा कैसे बताऊं आपको मैं। क्या क्या करना आपको पसंद है और किस चीज में बेहतरीन मजा आता है? बेहतरीन खिलाड़ी हो आप ऑन बेड। ऑन बेड जो आप लोग देखते हो, मुझे जो मेरा काम है वो करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। ऑन बेड जब मैं काम करती हूँ और मेरे पसंद का बंदा अगर मिल जाए। कभी पलंग तोड़ हुआ है? मतलब पलंग टूटा है सीन के टाइम पे? नहीं, हालांकि ऐसा बंदा तो नामुमकिन है कि मिल जाए। भले पलंग टूटे, उसमें मजा तो आएगा, ऐसा नहीं कि मजा नहीं आएगा, वैसा बंदा मिलना चाहिए। मतलब ऐसा कोई पलंग तोड़ नहीं मिला है अभी? अभी तक तो नहीं। आप पलंग तोड़ हो? ऑफ कोर्स हूँ, लोगों से पता कर लीजिए। तो आपने क्यों नहीं तोड़ा अब तक पलंग? वैसा कोई मिलना भी तो चाहिए। अच्छा, तो वैसा अगर मिले तो पलंग तोड़ एपिसोड भी बना के दिखा दूंगी, उसमें क्या है। वो भी मिल जाएगा लोगों को देखने के लिए। और आप जिंदगी को किस नजरिए से देखती हैं? मेरा नजरिया देखने का बड़ा अच्छा है। जिंदगी देखो, लाइफ एक बार मिलती है, तो चाहे जैसे भी कोई कुछ भी कहे, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जियो। किसी के बोलने पे मत जाओ, किसी के रहने में मत जाओ, और किसी से कोई उम्मीद मत रखो। उम्मीदें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। अगर हम किसी से उम्मीद रखते हैं और वही सामने वाला बंदा, जबकि पता है उसको कि आपको किस चीज से तकलीफ मिल रही है, बार बार अगर वही चीज बंदा कर रहा है, उम्मीद रखना छोड़ दो या फिर उस बंदे को ही छोड़ दो आप। इसलिए लाइफ एक बार मिलती है, हंसी खुशी जियो, एंजॉयमेंट करो, लाइफ को एंजॉय करो भाई। दुनिया तो बाकी है ही बोलने के लिए, सुनते रहो, आगे चलते रहो। आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा किसे मिस करते हो? सबसे ज्यादा मेरी फैमिली। फैमिली को तो सभी करते हैं, इसके बाद किसको करते हो? इसके बाद जो अभी नहीं रहे उनको। हालांकि अगर वो रहते तो ये सारी जिंदगी में कभी देखती ही नहीं उनको। और कुछ लोग थे जो पहले थे जिंदगी में, अभी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आपको सबसे ज्यादा बुरा कब लगता है? कोई अपना जब चोट पहुंचा के जाता है तब सबसे ज्यादा बुरा लगता है, बहुत हद से ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए अपने बनाना ही छोड़ दिया मैंने अभी। किसी को अपना बनाओ ही मत, तो तकलीफ भी नहीं होगी, ना रोगे, खुश रहोगे। इसलिए अपना कोई चाहिए नहीं अभी। अभी खाली काम अपना है और हम काम के हैं, बस काम करते रहो, कमाते रहो, खुश रहो। आप कितने ज्यादा कॉमेडियन हो? कितनी कॉमेडी कर लेते हो? हाँ, कोई अच्छा खासा मिल जाए तो मैं हद से ज्यादा कर लूं। अच्छी खासी कॉमेडी कर लेती हूँ मैं, ऐसा कुछ मतलब नहीं कॉमेडी कर लेते हो? हाँ, बंदा वैसा मिल जाए। कॉमेडी कैरेक्टर दे दिया जाए तो आप कॉमेडी में पीछे नहीं हटोगी? बिल्कुल भी नहीं। कैरेक्टर चाहे जो भी दो, हर एक चीज में ढल जाती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं। सीरियस कभी नहीं रहती जिंदगी में? सीरियस रह के रहना क्या है? सीरियस तो आईसीयू में भी होते हैं लोग। रियल जिंदगी अच्छे खासे रहो, खुश रहो, उसमें क्या है। आपके लव लाइफ के बारे में कुछ बता दीजिए। लव लाइफ हालांकि मेरी अभी बिल्कुल भी कोई बॉयफ्रेंड है? हमने सुना है। नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं। जय जिनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है, उनके पास, उनके लिए हमारे पास भी टाइम नहीं है। मतलब जिनके पास टाइम है उनको आप टाइम दोगे? हाँ, चाहे मतलब के लिए, थोड़ी देर के लिए। अगर सामने वाला बंदा बोलता है थोड़ी देर के, चलो मैं मतलब से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए अगर वो खुशी मिलती है ना तो वो अच्छी लगती है। लेकिन अगर कोई उम्मीद दे के उम्मीद तोड़ के चला जाता है ना, वो सबसे ज्यादा गंदा लगता है। वो बोलते हैं ना, जीते जी मरने का एहसास, कुछ लोग वो एहसास दिला के चले जाते हैं। इसलिए मैं दोबारा कह रही हूँ, लाइफ में अकेले रहो, बहुत अच्छे से और सुकून से रहोगे।
आपकी जिंदगी में ऐसा कोई पल बताइए जहां पे सब लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया था और आपने अपने आप को तन्हा, बेबस, लाचार और अकेला पाया। है मेरे, जब मैं ये हुई थी, हस्बैंड के गुजर जाने के बाद जब मैं अकेली हुई थी, तो थोड़ा सफ़र करना थोड़ा बड़ा मुश्किल था वो टाइम पे। जब तक मैं कमा रही थी तब तक सब लोगों का बैक सपोर्ट था मेरे साथ में। मुझे धीरे 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 वो लॉकडाउन एंड ऑल लगा, उसके बीच में काम धंधा सब कुछ बंद हो गया। वहां जाके दो निवालों की कीमत भी वहां जाके पता चली कि अपने ही घर में दो निवाले भी कितने महंगे होते हैं। आप उस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया? बहुत बहुत मुश्किल से हैंडल किया था, बहुत ज्यादा, क्योंकि हर एक दाना दाना खाने के ऊपर एक एक ताना मिलता था उस टाइम पे। वो खाने के लिए भी डर लगता है फिर वो टाइम पे। आज की डेट में ये जितना कमाओ उतना ही खाओ, नहीं कमा रहे हो तो खाना भी ना मिले, अपने ही घर में ना मिले धोने वाले अपने खुद को। ये जो लॉकडाउन लगा था तो आपको क्या लगता है इस लॉकडाउन ने मतलब बहुत कुछ दिया? जैसे कि कमेंट आते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं कि मतलब लॉकडाउन में ही ये सारे चूहे बिल्लियां निकली हैं, ये लोग ये बोलते हैं। जितने भी बोल्ड इंडस्ट्री आई है वो लॉकडाउन में ही आई है, क्या ये बात सच है? अरे भाई, मरने फांसी लगाने से अच्छा हमने अगर खुद को बेच के कमाना समझा तो गलत क्या किया। जिन लोगों के पास खाना पीना नहीं था वो लोग बच्चों सहित फांसी लगा के मर रहे थे। तो ऐसे वक्त में अगर हम बाहर निकले, जब कुछ काम नहीं था, ये काम हमने एक्सेप्ट किया, तो गलत क्या किया हमने? हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है पूरी करने के लिए। बोलने के लिए तो बोलते ना, जो बोल रहे हैं वो लोग कहाँ थे तभी जब लोग मर रहे थे? क्या क्या नहीं कर रहे थे, पैदल अपने घर जा रहे थे, सारा कुछ छोड़ छाड़ के लोग। तब ये बोलने वाले लोग कहाँ थे? करने के लिए कोई नहीं आता है, बोल तो रही, करने के लिए कोई नहीं आता, बोलने के लिए हर कोई आता है। इसलिए किसी के बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस वक्त मैं इस इंडस्ट्री में आई थी वो वक्त कुछ और था, आज का वक्त हालांकि कुछ और है। तो मैं जो काम अभी कर रही हूँ, जिससे मेरी रोजी रोटी अच्छी खासी चल रही है, तो उस चीज को मैं किसी के बोलने पे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। क्या मतलब कोई ऑफर देगा बड़ा या कुछ है तो आप छोड़ सकते हो? जैसे कि क्या बड़ा ऑफर? जैसे आपको पूरा सेपरेट एकदम अच्छे से आपको वो बोलेगा, पूरा श्योरिटी देगा कि भाई मैं करूंगा आपका सब कुछ, तो ऐसा आपको लगता है कि कोई करने वाला है इस दुनिया में? बिल्कुल भी नहीं। ये सब बातें हैं, ये सारी बातें फेक बातें। हाँ, फेक बातें खाली, ये खाली बोलने के लिए बातें, हर कोई बोलता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। कमेंट तो ऐसे भी आते हैं, मैरिज मी मैम, ये वो ये, हिम्मत किसी में नहीं होती, बोलना सब जानते हैं। तो ये तो छोड़ ही दो कि कोई आपके लिए जिंदगी भर कुछ कमा के आपको देगा, घर बिठा के आपको कभी कोई नहीं खिलाता। चाहे वो आज की डेट में आपका खुद का आदमी क्यों ना हो, अगर घर बिठा के खिलाता है तो चार गाली भी देता है कि मैं बिठा के खिला रहा हूँ, जैसा मैं बोलूंगा वैसे ही रहे। तो वो जानवरों की तरह जीने से अच्छा है अपना काम करो और खाओ, तो वो अच्छी बात है ना जी। बताएं, जैसे शायरी सुनाएं आप कोई हमारे दर्शकों को, बढ़िया वाली शायरी। वो दुनिया जानती है इस शायरी को, अपनों पे ज्यादा सूट करती है शायरी। बोलते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और हमारी कश्ती डूबी भी वहां जहां पानी बिल्कुल ही कम था। ये हालत है आज के डेट में, ना गैर अपने ना अपने अपने। आज की दुनिया में जो खुद के लिए जीता है वही सही रहता है। और आप और क्या क्या आता है आपको? जैसे कि कुकिंग में बहुत अच्छी करती हूँ। अरे वाह। घर के काम बोलो, घर के काम में भी बड़ी माहिर हूँ मैं। साइकिल चलाना आता है? साइकिल चलाना आता है, स्कूटी चलाना आता है, 4 व्हीलर आज तक चला ही नहीं है। ट्रक चलाना आता है? ऑटो चलाना आता है? नहीं। ये सारी चीजें कभी जिंदगी में ट्राई नहीं की है मैंने। मतलब मौका मिले तो मतलब जरूर ट्राई करूंगी। उसमें क्या, हर एक चीज का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, चाहे ऑटो हो, चाहे ट्रक हो, चाहे ड्राइवर हो। हाँ, हर एक चीज का एक्सपीरियंस लो। हाँ। और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? एकदम अच्छा वाला, भले ही दर्शक आपको बुरा बोले अच्छा बोले, ये मायने नहीं रखता, आप हमारे प्यारे से दर्शकों के लिए कुछ बोल दीजिए। देखिए, हालांकि बुरा बोलने वाले बहुत कम है, उनके लिए भी है, और जो मेरे बारे में अच्छा लिखती है उनके लिए भी है। यही है कि भाई अच्छे से रहो, अच्छे से हमसे मिला करो, हम हमेशा आपसे आएंगे, मिलेंगे, आपसे ऐसी ही अच्छी अच्छी प्यार भरी बातें करेंगे। और जो बुरा बोलने वाले उनके लिए भी सेम संदेश है, अच्छे से रहो, खुश रहो अपनी लाइफ में, और सबसे अच्छी बात सिंगल रहो, और प्लीज़ हमारे काम पे उंगलियां उठाना बंद करो। ठीक है? थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।
दोस्तों ये थी हमारे बीच में बिंदु भाभी, जो आज हमारे बीच में आई हुई हैं। इन्होंने बेबाक, बिंदास और एकदम ही बिंदास अंदाज में अपनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की हैं हमारे स्टूडियो में। वो बहुत ज़्यादा दोस्तों आपको अपना मानती हैं, भले ही आप उनको नेगेटिव कमेंट करें या अच्छे करें या बुरे करें, इस चीज़ से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये उनका सिर्फ वर्क है दोस्तों। तो किसी को भी आप जजमेंट ना करें। जजमेंट करना है तो थोड़ा एक अच्छे नज़रिए से भी कर सकते हैं आप लोग। आज की बहुत ख़ास मेहमान थी, हम इनके लिए आशा करते हैं, दुआ करते हैं कि इनकी ज़िंदगी आगे की बहुत ज़्यादा अच्छी हो, इन्हें पूरा सपोर्ट मिले और हम इन्हें गॉड ब्लेस यू भी बोलते हैं। और दोस्तों इस तरह के अनटोल्ड, अनफिल्टर स्टोरी जानने के लिए इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और ढेर सारे हमें मेल करें, ताकि हम और भी ज़्यादा मसालेदार, चटपटी इसी तरह की स्टोरियाँ आपके सामने पेश करते रहें। मैं हूं आपकी होस्ट अलीशा खान। इस शो को इस वक्त यहीं ख़त्म करती हूं। आगे हम दोस्तों मिलते हैं नए गेस्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।